लीना को बुलाते हैं। आपको पता है जितना गायत्री गीत माला में हमारे प्रोफेसर प्रकाश लाल दास जी गीत लिखते हैं, और अभी तो इधर लगातार लीना लिखती है और शांति कुंज। अभी सारे गीत आप सुने होंगे संस्कृत में, हिंदी में। दिल्ली में प्रिंसिपल हैं, पढ़ाती हैं, अभी आई है अपने मित्र की बेटी की शादी में, तो सहरसा आई। आप उसको बुलाते हैं। आप सभी को नमस्कार। अभी हम लोगों ने गीत सुना, सबसे अधिक जरूरी होता है स्वयं का निर्माण। वास्तव में बिल्कुल सत्य है, निर्माण करना है हमें, लेकिन निर्माता स्वयं है। हम दूसरों पर जो देखते रहते हैं कि हाँ वो करेंगे हमारा निर्माण, वो करेंगे हमारा निर्माण, निर्माण के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। हाँ, जो गुरु हैं उनके चरणों में हम शीश झुका लें तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बस शीश झुकाना है श्रद्धा और विश्वास से, त्याग और समर्पण से, और निर्माण शुरू हो जाता है। गुरु एक सूत्र तो दे देते हैं, लेकिन यात्रा खुद की ही करनी पड़ती है। अपने मन पर खुद ही प्रयोग करना पड़ता है। जीवन भर बस एक ही प्रयोग करें मन पर। हमारा मन बड़ा ही चंचल है, उद्विग्न होता है, निराश होता है, आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उमंगें होती हैं, सब कुछ होता है उसमें। सकारात्मकता भी होती है, नकारात्मकता भी होती है, लेकिन मन की तरंगों को देखना पड़ेगा। ये चंचल है, असीम है इसकी तरंग, लेकिन अगर हम इनकी तरंगों को नियंत्रित करना सीख लिए तो कार्य संभव हो जाता है। इस मन पर ही हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जितना भी प्रयोग है शोध करना पड़ेगा। कहते हैं मन का शोधन, मन का शुद्धिकरण। कभी कभी क्या होता था कि घर में फूल नहीं होता था, जब भगवान पर चढ़ाने जाती थी लगता था फूल नहीं है, तुलसी दल नहीं है, तो मैं भगवान को कहा करती थी, देख कन्हैया आज तुलसी दल तो नहीं है, मेरे मन को ही तुलसी बना करके सोच ले कि तुलसी दल मिल गई। तो तुलसी दल हो, फूल हो, जब भी बेलपत्र नहीं मिला तो मन को बेलपत्र बना लिया, फूल नहीं मिला तो मन को फूल बना लिया, तो मजा आता है। और सच में ऐसा लगता है कि भगवान भी बड़े खुश हो जाते हैं कि देख भक्त ने बड़ी निर्मलता से कह दिया कि हाँ हमारे पास तो न फूल है, न बेलपत्र है, कुछ भी नहीं है, न पुष्पम न तोयम न जलम, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छा है आराधना की, इच्छा है उपासना की, इच्छा है साधना की। इच्छा को इतना गंभीर बना लीजिए, अगर घनीभूत इच्छा हो, ये नहीं कि राह चलते इच्छा हुई कि चलो समोसा खा लेते हैं, पकौड़ा खा लेते हैं, लेकिन इच्छा तो है, पास में पैसे नहीं है तो घर से पैसे लेकर के चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन समोसा पकौड़ा खाना कोई उचित चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि इच्छा अगर है तो हम कर लेते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, चाहत होनी चाहिए, चाहत ही राहें निकालती हैं, और चाहत के कारण ही हम राहों पर चल पाते हैं। राहों पर चलते हैं तो मंजिल मिल जाती है। बस मंजिल दिखाने वाला भी होना चाहिए। मंजिल दिखाने वाले की राह की उंगली पकड़ लीजिए और आगे आगे रास्ते पर चल पड़िए। करना कुछ भी नहीं है। आप लोगों को तो इतना अच्छा यहाँ मंच मिला हुआ है और गुरुदेव मिले हुए हैं। हम लोग तो वहाँ सोचते रहते हैं, दूर दिल्ली में सोचते रहते हैं कि कब जाएंगे, कब दर्शन होंगे। दर्शन नहीं होता, बस मन से ही दर्शन होता है। तो मैं समझती हूँ कि मन, तन से लेकर के मन की यात्रा, मन से लेकर के आत्मा की यात्रा, जितने सूक्ष्म जगत की यात्रा आप करते जाएंगे उतने सूक्ष्म होते जाएंगे। पहले बहुत सारे प्रश्न रहते थे मन में, उलझी रहती थी, प्रश्नों से शुरू हुआ था जीवन, अब उत्तर मिल गया है। उत्तर जो मिला है बस एक ही है उत्तर, श्रद्धा और विश्वास। उस श्रद्धा और विश्वास से ही पता चला कि हर प्रश्न का उत्तर उसी में छुपा है। हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मिलेंगे गुरु, कहाँ क्या होगा, लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं ना तो सच में चेतना की शिखर यात्रा शुरू हो जाती है। गुरु मिल जाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। तब जो मन में उलझने रहती हैं वो सारी उलझने समाप्त तो होने लगती हैं। पता ही नहीं चलता है कि सच में ये उलझने थी, नहीं,
प्रश्न बहुत सारे होते हैं जीवन में कि क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे मिलेगी नौकरी, कैसे पद मिलेगा, कैसे प्रतिष्ठा मिलेगी, कैसे हम कुछ लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे। बहुत सारे सपने होते हैं। सपने बुनो, मना नहीं है, पर जब वो टूटे रोना मत तुम। सपने बुनिए, जितना बुनना है बुनिए, लेकिन सपने तो टूटने के लिए ही होते हैं। अगर सपने नहीं टूटे तो फिर नित नए सपने हम कैसे देखेंगे। सपने बुनिए और जिंदगी की उलझनों को आप समाप्त कर सकते हैं जब आपके अंदर परमात्मा की प्रार्थना शुरू हो जाती है। दिन रात प्रार्थना वह नहीं जो एक बार हो, प्रार्थना वह है जो निरंतर चलता रहे। आपके हर कर्म से जब प्रार्थना झलकने लगे तो समझिए प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना में ही जब मन बिल्कुल अंतर्लीन हो जाए तब समझिए कि यह प्रार्थना है। सच में गुरु का विश्वास, ईश्वर का विश्वास, आत्मा पर विश्वास, ये विश्वास इतनी बड़ी चीज है कि आप हिलते नहीं हैं। चाहे खाई हो, खड्डे हो, छोटा बच्चा होता है जब माँ की उंगली पकड़ कर के चलता है, पिता की उंगली थाम कर चलता है, तब वह देखता नहीं है कि आगे गड्ढा है कि खाई है कि क्या है। उसे पिता पर विश्वास है, अपनी माँ पर विश्वास है कि हाँ माँ हमें खड्डे में गिरने नहीं देगी। ठीक उसी तरह अगर गुरु पर अचल विश्वास है, अडिग श्रद्धा है, तो आप जरा भी नहीं सोचेंगे कि हाँ हम गिर जाएंगे। भले ही मन कहता है कि अरे गुरुदेव ने कह दिया, हो सकता है कि ऐसा ना हो, मन उधेर बुन में रहता है, लेकिन उसकी उधेर बुन पर वही रोक लगा दीजिए, लगाम लगा दीजिए। जिस दिन आप मन पर लगाम लगाना सीख जाएंगे उस दिन समझिए कि आप सच्चे घुड़सवार बन जाएंगे। कहते हैं कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणच्छेदन तापताड़ने तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यानी कि जिस तरह से कनक मतलब सोना, जिस तरह से सोने की 4 प्रकार से परीक्षा होती है। निघर्षण मतलब घिसना, छेदन मतलब छेद करना, ताप यानी अग्नि से उसे ताप देना, ताड़ने पीटना, ये 4 प्रकार से सोने की परीक्षा होती है। ठीक उसी तरह से पुरुष की या स्त्री की, दोनों की उसी प्रकार से परीक्षा होती है। त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, यानी त्याग से, विनय से, गुण से और कर्म से। यानी कि त्याग, गुण, शील और कर्म ये चारों प्रखर हो जाए तो आप प्रखर हो जाएंगे। आपकी आत्मा तो प्रखर है ही, बस आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे अंदर प्रखर आत्मा है जो सूर्य की तरह दीप्यमान है, जाज्वल्यमान है। पर अफसोस हम अपने अंदर की उस सूर्य आभा को नहीं देख पाते। हम बाहर के रिश्ते नातों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने अंदर के जो सूर्य का तेज है उसको समझ नहीं पाते। वही आत्मा तो सब कुछ है, सो अहम है, वही तत्वमसि है, वही आप हैं, वही हम हैं, वही गुरुदेव है, वही हमारे मार्गदर्शक है, वही पूज्यवर है, सब कुछ वही है। लेकिन हम सबको अलग अलग समझते हैं, जबकि सो अहम भाव अगर उपनिषद का मन में आ जाए तो लगेगा कि संसार में कोई दूसरा तो है ही नहीं। हम किससे घृणा करें, किससे नफरत करें, किससे ईर्ष्या करें, किससे विद्वेष करें, सबसे प्रेम, सिर्फ प्रेम और सिर्फ प्रेम। क्योंकि औपनिषदिक भाव हमारे अंदर जागेगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागेगी। जो गायत्री परिवार की बातें हैं वो सब वही तो है, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इस पर ही तो चर्चा होती है। लेकिन कब होगी यह बात मन में, जब हम अपने जीवन में अपने मन पर प्रयोग करेंगे। और वह प्रयोग करने के लिए आपको अपने मन का कुम्हार बनना पड़ेगा, सोनार बनना पड़ेगा, लोहार बनना पड़ेगा। चोट करनी पड़ेगी बार बार अपने मन पर, उस उद्धत मन पर जो बार बार कहता है कि अरे थोड़ी देर के लिए इधर उधर बहक गए तो क्या हुआ। लेकिन नहीं, बहकता है तो खींच करके ले आइए, प्यार से ले आइए, कुछ देर पीट करके ले आइए,
बच्चा है, छोटा सा बच्चा है आपका मन। हर कोई एक बच्चा चाहता है अपने जीवन में कि हाँ बेटा हो बेटी हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने मन को ही बच्चा बना लो तो कितना सुंदर होगा। बेटा बेटी अपनी जगह है, लेकिन अपने मन रूपी बेटे और बेटी को जिस दिन आप पालना सीख गए, उस दिन सच में आप व्यक्तित्व का विकास समझ जाएंगे कि कैसे होता है। कहते हैं कि व्यक्ति और व्यक्तित्व, कहते हैं ना कि व्यक्ति बन के आते हैं लेकिन आप व्यक्तित्व लेकर के जाते हैं। तो व्यक्तित्व लेकर के तभी जाएंगे जब हम अपने मन को गढ़ना सीख लेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, अपने मन को पीटना सीख लेंगे। मुझे याद है जब कोई चीज़ बहुत पसंद होता था, मुझे कोई चीज़ खाना अच्छा लग रहा है तो अचानक मैं अपने हाथ को रोक देती थी कि चल तू खा करके दिखा, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि उपनिषद का ये भाव कि हाँ मैं आत्मा हूँ मन नहीं हूँ, तो ये कैसे। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उस प्रयोग करने में, और मैं कहती थी चल तू खा करके दिखा, और हाथ वहीं के वहीं रुक जाते थे। और फिर अपने आप में मैं बहुत हंसती थी, देख इसका मतलब कि मैं आत्मा हूँ तू मन है। मन यानी नौकर। जिस दिन मन को नौकर हम जान गए कि ये नौकर है और हम राजा हैं, आत्मा को स्वराट कहा गया है, यानी कि हम मन के दास नहीं हैं। मन ही इच्छा करता है, मन ही आशा करता है, मन ही निराशाएं भरता है, मन ही सकारात्मकता देता है, मन ही नकारात्मकता देता है, मन ही एक जगत रचता है, मन ही दुर्ग बनाता है, और मन ही उस दुर्ग का भेदन करना सिखा सकता है। लेकिन तब जब मन के अंदर की हम दुर्गा शक्ति को जगा ले, हमारे अंदर वह पराक्रम होना चाहिए, वह साहस होना चाहिए। हम दुर्गा को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वह दुर्गा हमारे ही अंदर है, वह आत्मा है। उस आत्म शक्ति को जिस दिन हम जगा लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कैसे मन पर राज किया जा सकता है। मन पर राज करने में जो आनंद है वह आनंद कहीं नहीं है। कहते हैं आनंदो वै ब्रह्म, आनंदो वै ब्रह्म। वह ब्रह्म कौन है? मन से भी जब आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन हम मन पर ही रह जाते हैं। मानसिक जगत ही हमारा जो है वह उधेड़ बुन में ले आता है। मानसिक जगत से आगे बढ़ना है, तब हम आत्मिक जगत को छू पाएंगे और मजा आ जाएगा जीवन का। तब लगेगा कि हाँ आनंदो वै ब्रह्म। आनंद क्या है? दुख हो सुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, निराशाएं हो आशाएं हो, लेकिन फिर भी आनंद है तो मजा है। जीवन में आनंद, मृत्यु में आनंद, हर चीज में आनंद। तो कहते हैं का कथा तल्लोकस्य कथम चर्चाम करोम्यहम्, मूको अस्मि अस्मि बधिरो अलौकिक रसे निमग्नो हम। उस लोक की मैं कैसे चर्चा करूं? मैं तो मूक हूं, मूको अस्मि बधिरो अस्मि, मैं बाहरी हो चुकी हूं, आनंद रस में निमग्न हूं। मैं उस लोक की चर्चा करूं तो कैसे करूं? क्योंकि जब नमक की ढेली सागर में जाती है तो क्या होता है? बस विलुप्त हो जाती है। तो हमें भी वैसा ही बनना है। उस आनंद की खोज में हम सब भटक रहे हैं। बस थोड़ा सा श्रद्धा, थोड़े विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। गुरु विश्वास, ईश्वर विश्वास को लेकर के चलिए, आत्मविश्वास को लेकर के चलिए। दो पंख हैं आपके पास, आत्मविश्वास के और ईश्वर विश्वास के, और उन पंखों से उड़ना सीख लीजिए तो सफलता के आकाश में भी उड़ेंगे और आत्म वैभव को भी पालेंगे। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं सब कुछ यही है, यही है, सिर्फ यही है। धन्यवाद।